क्लास 10th वालों, ऐसी ना दसों वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएगी, लेकिन ये वीडियो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं। अगर आपने स्टार्टिंग से इन रूल्स को फॉलो किया ना दोस्तों, 9th तक अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी रहे थे ना, तुम लोग 10th में अपनी परफॉर्मेंस से सबको सरप्राइज कर दोगे। तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे दोस्तों तक को, उनको लगेगा कि भाई ये 70% लाने वाला स्टूडेंट अचानक से 95% कैसे ले आया 10th में। आप लोगों को बस इस वीडियो को 2 मिनट तक देखना है, ठीक है? 2 मिनट का मौका दो मेरे को, आपको अपने आप ही समझ आएगा कि इस वीडियो में सर कुछ अलग बातें बता रहे हैं। और अगर लगे कि नहीं वही घिसी पिटी बातें कर रहा हूं, तो 2 मिनट के बाद वीडियो को छोड़ के चले जाना। तो चलो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, इससे भी पहले ना मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज बता दूं। 2 चीजें जो आपको नहीं माननी है, ऐसी चीजें आपको बहुत सुनने को मिल रही होंगी जब से आप 9 से 10th में गए हो, कि भाई पेपर ना बहुत टफ आएगा, तो स्टार्टिंग से ही भाई 2-2 3-3 घंटा पढ़ना चालू कर दो। 2 घंटा मैथ्स पढ़ो, 2 घंटा साइंस पढ़ो, मस्ती वस्ती छोड़ दो। 10th में मस्ती नहीं करनी है, 10th के बाद मस्ती कर लेना। ऐसी एक स्टेटमेंट आपको बार बार सुनने को मिलेगी। और एक दूसरी स्टेटमेंट होगी जो इसके एकदम ऑपोजिट होगी, अरे कुछ नहीं है यार, बहुत आसान पेपर आता है, नवंबर दिसंबर से पढ़ना चालू करना, अभी करो मस्ती। तो आपको ना इस पे बिलीव करना है ना इस पे बिलीव करना है, दोनों चीजें एब्सोल्युटली रॉन्ग है दोस्तों। हाँ, पेपर का स्टैंडर्ड बड़ा है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बड़ा है, हमको स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर हम लोग स्टार्टिंग से 30 मिनट्स भी देंगे ना, तो भी यार काम चल जाएगा, तो भी हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। हमको मस्ती को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है भाई। बैलेंस्ड अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच यार। सबसे बेस्ट मेमोरीज भी तो क्लास 10th में बनती हैं, वो क्यों नहीं बनाऊं मैं? तो तुमको वो मेमोरीज भी बनानी है, तुमको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है कि हाँ सर, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट्स को मेरे को डेली टाइम देना है मैं दे रहा हूं, और उसके साथ साथ यार मैं बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व हूं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हूं, दोस्ती यारी भी चल रही है, मेरी सारी चीजें बैलेंस में चल रही है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक अगर आप लोग तैयारी चालू करोगे तो सबसे पहले आप अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कम कर पाओगे। अब आपको अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके पीटीज वगैरह में आप एकदम ही बुरा परफॉर्म करोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हिट करेगा। हाफ ईयरली और इन सब के मार्क्स फाइनल में ऐड होते हैं भाई, ये सब भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली सजेशन भी एकदम गलत है। अब थोड़ा सा आप लोगों को ना रियलिटी के नजदीक रहना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में हो, और वो रियलिटी आपको बताएगा कि पिछले साल एग्जाम आया कैसे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया या फिर बहुत ज्यादा आसान आ गया, लेकिन कुछ ऑब्वियस चेंजेस हैं जो हमको स्पॉट करने पड़ेंगे और अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से करनी पड़ेगी दोस्तों। यहां पर तुमको दिख रहा है कि हमको ऐसे सवाल दिखें जो कि डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो अच्छा टीचर होता है ना, वो इन कॉन्सेप्ट्स को इनडायरेक्टली बच्चों के साथ शेयर करता है। तो अब वो टीचर्स को भी भाई ये सब चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अराउंड ही स्ट्रिक्टली बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उससे अगर हल्की फुल्की कुछ रिलेटेड चीजें हैं जो दिख रही हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में आ रही हैं, वो भी बच्चे को पढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मैथ्स ही पढ़ाता हूं, तो मैथ्स में जैसे सेंट्रॉइड पे सवाल आया है, लेकिन सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट ऐसा डायरेक्टली सीबीएसई के करिकुलम में नहीं है। उसके साथ साथ हर सेक्शन में आपको ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगेन मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 5 नंबर का अच्छा सवाल आया, अनदेखा सवाल आया। बच्चों को जो 80 आउट ऑफ 80 टारगेट कर रहे थे और जो लायक भी थे, वो भी 75 पे रह जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट वन ट्रिकी क्वेश्चन। और ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी देखने को मिल रहा है, 2 मार्कर्स में, 3 मार्कर्स में, केस स्टडी में, 5 मार्कर में। तो अब आपको हर टाइप का सवाल अच्छे लेवल पर भी बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि जो हमारी ऐसी 2 साल पहले तक एक रहती थी कि यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है आपका सेक्शन ए और केस स्टडी वाला सेक्शन, ऐसा नहीं होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज बढ़ गया है, यानी कि अब वैसे सवाल किसी भी सेक्शन में मौजूद हो सकते हैं। तो हमको हर एक टाइप का सवाल, चाहे वो एमसीक्यू हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, हर कैटेगरी में अच्छे सवाल प्रैक्टिस करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ साथ नए क्वेश्चंस फ्रेम होने लगे हैं। सीबीएसई अब वो आरसी सीबीएसई नहीं रह गया है, यानी कि हम अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीटली उन रिपीटेड क्वेश्चंस
या फिर PYQs क्वेश्चंस पे बेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी। 80-85% अभी भी यहीं से ही आपका आएगा, लेकिन वो नए सवालों की प्रैक्टिस भी अपने को करनी पड़ेगी, जिससे हमारा दिमाग स्टार्टिंग से ही ट्रेन हो दोस्तों कि हमको नया सवाल दिखे तो हम उसको टैकल कैसे करें। ये नहीं आता, और ये बहुत अच्छी स्किल है जो टाइम के साथ स्टूडेंट सीखता है, और ये सब चीजों पे काम नहीं करा जाता है टीचर्स के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रख के ही तैयारी आगे बढ़ानी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक मोटे मोटे तौर पे क्या स्ट्रैटेजी, क्या टाइमलाइन फॉलो करनी चाहिए, और ये आप स्टार्टिंग के 2-3 महीने फॉलो कर सकते हो, उसके बाद इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 महीने इस स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके फॉलो करो। जैसे मैथ्स और साइंस की बात करूं दोस्तों, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ने हैं, डेली की इनको आपको टाइम देना। कितना टाइम देना पड़ेगा? 2 घंटे पढ़ूं सर? नहीं, स्टार्ट विद 30 मिनट्स। अपनी कोचिंग में चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़कर आओगे, उसके बाद 30 मिनट आपको मैथ्स लगाना है डेली बेसिस पे। जैसे 7 दिन है, तो अगर आपने ये 7 दिन में से 5 या 6 दिन भी कर लिया तो आप एक विनिंग सिचुएशन में। अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं देन इट इज कंप्लीटली फाइन। साइंस के साथ भी सेम, डेली टाइम देना है और स्टार्ट विद 30 मिनट्स। स्टार्टिंग के 2 महीने आपको यही चीज फॉलो करनी है, बस यही आपको एक रूल बना के चलना है। इस रूल में ही मैं चीजें चेंज कर दूंगा, 30 मिनट को 45 कर दूंगा, 45 को 1 घंटा कर दूंगा। जैसे मेरे पीटीज आ जाएंगे, हाफ ईयरली आ जाएंगे, तो मैं अपना टाइम इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, जो बाकी के आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं या फिर एडिशनल सब्जेक्ट है आपका, उसको आप यार इस तरीके से कवर कर सकते हो। स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंग्लिश और एसएसटी की, ये दोनों सब्जेक्ट्स भी मेन है। आप हर 2 दिन में एक बारी भी इन सब्जेक्ट्स को उठा रहे होगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। डेली सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स और साइंस ही हैं। बात समझ आ गई होगी आपको। अब बढ़ रहा हूं मैं थोड़ा सा और आगे। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों वो रूल्स। इन रूल्स को अगर तुमने स्टार्टिंग से यार फॉलो कर लिया ना डेडिकेटेडली, मतलब इनको ना नियम की तरह बांध लो, ये तुमसे मिस नहीं होना चाहिए। खाना मिस हो जाए, नहाना मिस हो जाए, कुछ भी मिस हो जाए, लेकिन ये मत मिस करना। सर कैसे रूल्स हैं, डर लग रहा होगा? नहीं, बहुत सिंपल रूल है। तुम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो अपनी कोचिंग में, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सेल्फ स्टडी करके जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसको प्लीज एक बारी पढ़ने के बाद रिवाइज करो। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। आज मेरी मैथ्स की 1 घंटे की क्लास थी और साइंस की 1 घंटे की क्लास थी। मैथ्स में मुझे जो भी पढ़ाया, साइंस में मुझे जो भी पढ़ाया, मेरे को उसको रिवाइज करना है 24 घंटे के अंदर। मतलब नेक्स्ट डे सेम टाइम से पहले वो चीज रिवाइज हो जानी चाहिए। इसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज तुमको बताता हूं, तुमको वही वाला कॉन्सेप्ट ना पूरे साल के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम किसी भी चीज को 24 घंटे के अंदर दोहरा लेते हो ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। और उसी पे ही अगर तुमने 10 से 15 सवाल लगा लिए घर आने के बाद 24 घंटे के अंदर, फिर तो तारा रारा भाई, फिर तो ये कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा मजबूत हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। दूसरा रूल क्या है? आफ्टर एवरी चैप्टर कंप्लीशन तुमको वेट नहीं करना है कि मैं एकदम मुहूर्त निकाल के उस पूरे चैप्टर के सवाल लगाऊंगा, नहीं। तुमको एनसीईआरटी लगानी है उस चैप्टर की, सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक लगा डालना है। अब यहां से मैं रिसोर्सेज बता देता हूं तुमको पहले, फिर मैं तुमको थर्ड रूल बता दूंगा। रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने, इतने ही रिसोर्सेज लेना। बहुत आप लोगों ने इस चीज पे यार डाउट पूछ रखे हैं, कमेंट्स कर रखे हैं। सबसे पहले तो प्राइम जो आपका मोटिव होना चाहिए वो आपका हर सब्जेक्ट का एनसीईआरटी है, ठीक है? ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है। ये बुक आपकी अपडेटेड नहीं है क्योंकि सीबीएसई पता नहीं कहां खोया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं यार आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वो जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है आपके मैथ्स और साइंस के, वो आपको करने हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको मैथ्स और साइंस के लिए यूज करनी है एज रिसोर्स। वही सवाल लगाने हैं जो सिलेबस के हिसाब से।
ठीक है, तो आप लोग जब एक बार चैप्टर पढ़ लोगे, आपको जब एनसीईआरटी एग्जामिनर की पीडीएफ मिलेगी ऑनलाइन, बुक मत खरीदना इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। जब आप उसमें उस चैप्टर के सवाल देखेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये मेरा आउट ऑफ सिलेबस है, ये मेरा इनसाइड सिलेबस है। वो सवाल जरूर लगा लेना, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले सवाल है। यहाँ पे तुम्हारी एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, ये सब क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एमसीक्यूज तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत कम है। उसके बाद तीसरा रिसोर्स क्या है भाई, क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि तुमको यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें तुम्हारे पीवाईक्यूज भी मिक्स होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस, रिसोर्सेज से उठाए हुए सवाल होते हैं। अगर तुम एक अच्छा क्वेश्चन बैंक लोगे तो उसमें तुम्हारा उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स के क्वेश्चंस अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। मैं जो क्वेश्चन बैंक सजेस्ट कर रहा हूं, मैं तुमको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इस लिंक के थ्रू तुम बेस्ट क्वेश्चन बैंक, जो कि ग्रेड 10 का बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, तुम परचेज कर सकते हो। और इस लिंक को यूज करने से शायद तुमको कुछ 30-35 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मेरा वाला जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक ले लेना, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स के लिए अगर तुम आगे जाकर जेई जैसे एग्जाम में बैठने वाले हो, तो यार मैथ्स के लिए ना आरडी शर्मा भी ले लेना। यहां से तुम्हारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। तो अभी के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ इतने रिसोर्सेज लेने हैं, इससे ज्यादा तुमको रिसोर्सेज नहीं लेने। पीवाईक्यूज की बुक, सैंपल पेपर्स, ये सब बाद में लेंगे। क्वेश्चन बैंक में ही अभी तुम्हारे पीवाईक्यूज इंक्लूड हो जाएंगे। और उसके साथ साथ एज अ टीचर, जैसे मैथ्स में मैं तुम लोगों को यार टाइमली ना कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूंगा। रियल नंबर्स के जैसे मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, पॉलिनोमियल्स के करूंगा, तो ऐसे चैप्टर वाइज मैं भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। तो इतने तुम्हारे लिए रिसोर्सेज मोर देन एनफ हैं, इससे ज्यादा रिसोर्सेज तुमको नहीं लेने के। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं भाई थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या कह रहा है मेरा, कि आप लोग हर वीकेंड, यार ये ना रूल बना लो, नियम बना लो कि हर वीकेंड तुमने उस पूरे हफ्ते में जो भी चीजें पढ़ी है ना, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, तुम एक बारी बैठ के प्लीज उसको रिवाइज कर लो। तो वहां से ना पूरे वीक की प्रोग्रेस तुमको अच्छे से चमक जाएगी, पूरे वीक के कॉन्सेप्ट्स तुमको अच्छे से दिमाग में दोबारा रिकॉल हो जाएंगे, और इससे वीक बाय वीक तुम अपनी प्रोग्रेस भी बहुत ट्रैक कर पाओगे। और इससे ना सेल्फ मोटिवेशन रहता है। आप लोग को यही लगेगा कि सर चलो मैं ये 15 दिन तो फॉलो कर लूंगा, 16वें दिन मेरी ना मोटिवेशन चली जाती है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ना, वो मोटिवेटेड रहने के लिए, जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हो ना बेटा, जैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं जिम जाऊंगा, और मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है कि मैं दिन भर दिन, हफ्ते बाय हफ्ते अपना वेट जब मेजर करूंगा, मेरे को दिखेगा कि मेरा वेट रिड्यूस हो रही है, मेरी मसल्स इंक्रीज हो रही है, तो मेरे को अपने आप ही जिम जाने के लिए उठना नहीं पड़ेगा जबरदस्ती, मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहूंगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम है कि आप अपनी प्रोग्रेस जब चेक करोगे ना, अपने आप ही मोटिवेशन आएगी, और आप अपने रूटीन को, अपने टाइम टेबल को परफेक्टली फॉलो कर पाओगे। मेरी या फिर किसी थर्ड पर्सन की, सेकंड पर्सन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और टीचर की आके चिल्ला के मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड। यहां पर मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है ना यार कि इस वीडियो से आपको एक अलग नजरिया मिला है, एक अलग अप्रोच मिली है 10th क्लास को फॉलो करने की और 10th क्लास में पढ़ने की, तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि दिस इज अ यूनिक चैनल फॉर ग्रेड 10 ऑडियंस। मैं वो घिसी पिटी चीजें यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूं जो आपको 10 चैनल पर मिलती हैं। मेरी यूएसपी है यूनिकनेस, मैं उसी पे ही आप लोगों को सारी की सारी चीजें करके दिखाऊंगा। तो अगर आप मैथ्स को मास्टर करना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं रियल नंबर्स जल्दी ही चालू करूंगा। बस मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट चाहिए। और मेरा यूट्यूब का गेम बहुत वीक है, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं टीचर 1 नंबर हूं। आप किसी के साथ भी खड़ा कर दो, मेरे को 10th क्लास के जो भी टीचर है ना, आप किसी के साथ भी खड़ा कर दो, 10-10 सवाल दो टीचर को दे दो, और मैं कह रहा हूं स्पीड के मामले में, मेथड्स के मामले में, अप्रोचेस के मामले में वर्सेस पूरा करवा दो, किसी भी टीचर को खड़ा कर दो। इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि अपने कंटेंट पे इतना काम किया है। ऐसे ऐसे सवाल है ना मेरे पास कि मैं तुम लोगों को जब वो करवाऊंगा ना, तुमको दिखेगा कि सर ऐसे सवाल तो हमको कभी किसी ने करवाए नहीं, ऐसी अप्रोचेस मेरे को किसी ने करवाई नहीं। तो प्लीज बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मेरे को थोड़ा सा ना अपनी साइड से सजेस्ट करते रहो, बताते रहो।
मेरे को नहीं पता कि यार यूट्यूब में किस तरीके से वीडियोस डालनी होती हैं, कौन सी वीडियोस चलती हैं, कौन सी वीडियोस से मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को रियल नंबर्स अब पढ़ाना है, लेकिन रियल नंबर्स मेरे को ऐसा पार्ट वाइज पढ़ाना चाहिए, वन शॉट डालना चाहिए, वो सब चीजें मेरे को नहीं पता है। तो तुम अपनी जरूरतों के हिसाब से मेरे को बताओगे, मैं वही चीज डालूंगा। तो तुमको जो चाहिए वही ज्यादा बच्चों को भी चाहिए होगा, तो आई विल बी एबल टू रीच मोर ऑडियंस। तो इसलिए प्लीज अपनी सजेशन बताना कि रियल नंबर्स में तुमको वन शॉट पढ़ना है, तुमको पार्ट वाइज पढ़ना है, और उसके साथ साथ मैं सवाल तो कराऊंगा ही कि तो क्या तुमको एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, या फिर सर एनसीईआरटी नहीं, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराओ, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोई नहीं करवाता है। सर आप हमको उसके साथ साथ हर चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कराओ, हर एक सेक्शन के, जैसे मैंने बताया एमसीक्यूज 2 मार्कर 3 मार्कर, सर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कराओ। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्लीज आप कमेंट्स में लिख के जाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं मैथ्स से प्यार करवा दूंगा आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है। बोर्ड एग्जाम में जैसा मर्जी सवाल आए, नया सवाल आए, मुश्किल सवाल आए, आप फोड़ कर आओगे। आप घर पर आकर ये नहीं बोलोगे कि यार मेरी मैथ्स ना कहीं कमजोर रह गई थी, वो सवाल मेरे से बना नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज गगन मक्कड़। जय हिंद दोस्तों।